जमाते इस्लामी हिंद गंगापुर सिटी व उदय कला के द्वारा होटल हयात में आयोजित किया गया ईद मिलन समारोह। मानव व आपस में भाई भाई है, सबको प्यार शांति की स्थापना के लिए प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम को संबोधन करते हुए राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी के प्रधानाचार्य प्रोफेसर लक्ष्मी चंद मीणा ने कहा कि हम देशवासियों को एकता, अखंडता व भाईचारे के साथ रहने की आवश्यकता है, क्योंकि देश को तरक्की की ओर तब ले जाया जा सकता है जब हर भारतवासी के साथ न्याय हो, उसको सम्मान मिले व देश में भाईचारे का माहौल बने। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जमात-ए-इस्लामी के जिला अध्यक्ष आजम खान ने कहा कि हम सब भारतवासियों को न्याय की स्थापना व हर वर्ग की उन्नति के लिए मिलकर चलने की आवश्यकता है। देश में शांति की स्थापना के लिए हर नागरिक को अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए। प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि कुछ लोग जो देश को बहुत ही गलत दिशा में ले जा रहे हैं, वो लोग देश में सांप्रदायिक को बढ़ाना चाहते हैं। हम सबको ऐसे लोगों से सचेत रहने की आवश्यकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मौलाना सरफराज अहमद फलाही ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सब इंसान एक माता पिता की संतान है, सबको एक दूसरे की परेशानियों में साथ देना चाहिए। देश के समक्ष बहुत ही कठिन चुनौतियों से गुजर रहा है। देश को धर्म व जात पात के नाम पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। देश के एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की मजबूती के लिए जरूरी है कि भारत में बसने वाले तमाम धर्मों, आस्थाओं, विचारों व रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिए। नफरत के खिलाफ भाईचारे का संदेश आम करें। जिस व्यक्ति पर अत्याचार हो, उसकी जाति धर्म देखे बिना उसकी मदद करनी चाहिए। अपने अपने धर्म पर शांति की स्थापना के लिए प्रयास करने चाहिए। कार्यक्रम को मौलाना मंसूर अहमद, हिंदी साहित्य के कवि कृपा शंकर उपाध्याय, रवि विशंबर पांडे, पूर्व जिला परिषद सदस्य राम सहाय सैनी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंडाल के प्रधानाचार्य गोविंद दीक्षित, व्याख्याता राजकीय महाविद्यालय प्रधानाचार्य लक्ष्मीचंद मीणा, विजय भारद्वाज, बड़ी उदय, सैफ वकील, उस्मान मौलाना। ईद मिलन समारोह में समस्त शहर के गणमान्य नागरिक आदि ने सभी को संबोधित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मौलाना उस्मान ने कुरान की तिलावत करके किया व स्वागत भाषण अफसार अहमद, अध्यक्ष जमात इस्लामी हिंद उदय कला व अंत में धन्यवाद भाषण मास्टर मोहम्मद यूनुस ने दिया। कार्यक्रम का संचालन मौलाना मंसूर ने किया। गंगापुर सिटी। तमाम तारीफें, तमाम प्रशंसाएं उस पाक परवरदिगार के लिए जिसने इस पूरी कायनात को बनाया और उसमें इंसान जैसी मखलूक को पैदा करके इसकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया। ये अलग बात कि जो आशाएं इस इंसान से थी वो आशाएं पूरी नहीं हो सकी और ये इंसान शैतान के रास्ते पे चल रहा। तमाम तारीफें उसी पाक परवरदिगार के लिए जिसके खिलाने से इंसान खाता है और जिसके महरूम कर देने से इंसान महरूम है। दोस्तों, भाइयों, आज आपकी यहाँ उपस्थिति हमारे लिए कितने गर्व की बात है और कितनी अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस वक्त जो आप बैठे हैं ये हमारे नमाज का वक्त है, फर्ज नमाज का वक्त है। हमने अपनी नमाज को मौखर किया है। आपका यहाँ मौजूद होना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है और इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इस देश का वजूद आपकी इस सोच पर निर्भर करता है। अगर ये देश की राजनीति, ये नफरतों का चलन बढ़ता गया तो ये गुलिस्तान, ये चमन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। मैं इसीलिए ये बात नहीं कह रहा हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे ज़्यादा खतरा है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जीवनी लिखने वाले एक खान अब्दुल वदूद खान थे। उन्होंने ये बातें लिखते हुए एक शेर लिखा है कि मेरे आशियाँ का तो गम न कर कि ये जल रहा है, जला करे, मगर इन हवाओं को रोकिए कि सवाल सारे चमक जाए। मसला किसी एक का नहीं।
मेरे गांव का मैं एक वाकया सुनाऊं आपको। बहुत ज़्यादा गहरी बातें करना, अभी पांडे जी ने आपसे कहा बहुत ज़्यादा गहरी बातें करना और ज्ञान बांटने के लिए मैं खड़ा नहीं हुआ। इतनी अच्छी अच्छी बातें आ गई हैं, उनको दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो यही कहूँगा, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। मेरे गांव में एक किसान ने अपने खेत में कचरा इकट्ठा हुआ तो उसे जलाने के लिए सोच लिया। अमरूद का बाग था, उसके नजदीक वो कचरा था, उसमें कुछ कबूतरों के आशियाने भी होंगे, घोंसले भी होंगे। उसने किसी चीज की परवाह नहीं की, उसमें आग लगा। सोचा जब तक इन आशियानों तक पहुंचेगी बुझा देंगे, हो सकता है अच्छी नीयत हो उसकी। आग लगा दी, थोड़ा सा गाफिल हो गया, थोड़ा सा ये कहिए कि उससे दूर हो गया। आग ने जो विकराल रूप लिया, उसने कचरे को जलाने के बाद बाढ़ को पकड़ लिया, और बाढ़ को पकड़ने के बाद दूसरे की बाढ़ को, दोपहर का वक्त था, इतनी तेज आग ने ऐसा विकराल रूप लिया कि बाग आधा का आधा बाग खा गई, और वो जिसने लगाई थी वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। आज जो लोग बड़े शौक से आग लगाने की बात कर रहे हैं ना, एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि वो दिल से चाहेंगे बुझ जाए और बुझ नहीं सकते। नफरतें जैसे किसी कच्ची अंगीठी का धुआं, आओ मजनी दोस्ती की प्यार की बात। आज इस नफरतों की आग को प्यार की शबनम से बुझाने की जरूरत है। आपका यहाँ मौजूद होना हमारे लिए गर्व की बात है। इस गंगापुर के लिए गर्व की बात है कि आज भी यहाँ वो लोग मौजूद हैं जो आग लगाना नहीं, आग बुझाना चाहते हैं। हम ये जानते हैं, आपने वो कहानी सुनी होगी कि जंगल में एक बड़ी आग लग गई। एक चिड़िया अपने चोंच में एक एक बूंद ले जाकर के उसको बुझाने का प्रयास करती है। लोगों ने कहा कि तेरी नादानी पे हंसी आती है, ये विकराल रूप लिए हुए आग तेरी चोंच की बूंद से बुझ जाएगी। उसने जो जवाब दिया वही गंगा प्रवासियों का जवाब। उसने कहा मैं जानती हूँ कि ये आग मेरे इस प्रयास से बुझेगी नहीं, लेकिन कल का मौर्रिख, कल का इतिहासकार जब लिखे तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा नाम उनमें लिखा जाए जो आग बुझाने वाले थे, ना कि उनमें जो आग लगा। ये हमारा जो छोटा सा प्रयास है। जमात इस्लामी हिंद ये चाहती है कि ये देश सबका है। राजनीति अच्छी चीज है, धर्म भी अपने आप में अच्छी चीज है। राजनीति और धर्म दोनों मिल जाए, खुलूस के साथ मिल जाए तो समाज आदर्श हो जाता है, आदर्श हो जाता है। ये मेरा मानना है। और राजनीति धर्म से अलग करने के बाद राजनीति के लिए धर्म को उपयोग में लाया जाने लग जाए तो दुनिया में आग लग जाती है। ये देश जिसमें आप और हम रह रहे हैं, यहाँ के कर्णधारों ने, इसको बनाने वालों ने ये तय किया था कि ये एक ऐसा चमन है जहाँ तरह तरह के फूल, यहाँ गेंदा भी है, गुलाब भी है, इन तरह तरह के फूलों की खुशबू भी अलग अलग है। हम ये चाहते हैं कि ये सदा महकता रहे। किसी एक ही फूल, आप माला में सिर्फ एक ही किस्म के फूल रखें, गुलदस्ते में एक ही किस्म के फूल रखें तो वो गुलदस्ता बहुत अच्छा नहीं कहा, मेयारी नहीं होता, क्वालिटी नहीं मानी जाती, खुशबू भी मेयारी नहीं होती। गुलदस्ता तो तभी अच्छा होता है जब उसमें हर तरह के फूल हो, सबको महकने की आज़ादी हो। आप क्या चाहते हैं कि गुलदस्ते में एक ही तरह और सारे फूलों को कुचल दिया जाए? अगर ये किया गया तो ये इस हिंदुस्तान के साथ और इसकी उस आइडियोलॉजी के साथ जिसके साथ इसको बनाया गया था, और बनाते वक्त यहाँ के कर्णधारों ने लोगों से वादा किया था, उसके साथ गद्दारी है, संविधान के साथ गद्दारी है, अंबेडकर साहब के साथ गद्दारी है, महात्मा गांधी के साथ गद्दारी। मैं सबसे पहले तो आपको ये आज क्योंकि बहुत सारी बातें आ चुकी हैं और वक्त नहीं है, नमाज का वक्त भी तंग है, मैं एक बात तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज इस मुबारक मौके पर, इस पवित्र अवसर पर मैं ईद की बधाइयाँ आप सबको बांटता हूँ, हिंदू भी मुसलमान भी। मैं ये चाहता
दिवाली की खुशी। जिस सिस्टम को हिंदुस्तान में अडॉप्ट किया गया है, अपनाया गया है, वो ये नहीं कहता कि आप मस्जिद में जाकर के सजदा करें और मैं मंदिर में जाकर के चराग जलाऊं, ये नहीं कहता। वो ये कहता है कि मैं आपकी आस्था का सम्मान करूं, आप मेरी आस्था का सम्मान। बुजुर्गों से सुनते हैं और बचपन में देखा था कि शाम होती तो दूर से शिवालों की घंटी आती और मस्जिदों के मीनारों से अज़ानें गूंजती थी। क्या लय होती थी वो सोचते ही बनता है, कहाँ गई वो, कौन है। हमें तो कभी शिवालों की घंटियों हमारे कानों को तो बुरी नहीं लगती, वो कौन है जिन्हें अजानों की आवाज़ें बुरी लगती हैं। इसका मतलब वो एक ही रंग रखना चाहते हैं और रंगों को मिटा देना चाहते हैं। तो ये याद रखिए, ये विनाशकारी है, अच्छा नहीं है इस देश के लिए। इस देश के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। आस्थाओं की कदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक की एक आयत में आपको पढ़ता हूँ, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के अलावा अल्लाह को भी मानते दूसरों को मानते हैं, आप उनको गाली मत दीजिए, बुरा मत भला मत कीजिए, वरना वो अगर आपको या ईश्वर को गाली देंगे तो ये समझिए कि आपकी वजह से कर रहे हैं और गुनाह आपको होगा, पाप आपको पड़ेगा। हमको ये बताया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह व अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि मन अहसना इला अयालिही। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कह दीजिए, ये पूरी मखलूक, ये तमाम लोग अल्लाह का कुनबा है, वो जहाँ भी बसते हो, धरती पर बसने वाले तमाम लोग, आदम के सब बेटे अल्लाह का कुनबा है। तुम में अच्छा आदमी वो है जो अल्लाह के इस कुनबे का सम्मान करे, इनके साथ अच्छा सलूक करे। ये आदर्श है इस्लाम। वो लोग जो धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पांडे जी ने कहा है कि यहाँ भी राजनीति ने पीछा नहीं छोड़ा, छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि राजनीति इतने अंदर तक आ गई है कि आप देखिए कि जो रामायण के आदर्श हैं, वो राम, वो श्री राम, जिनके कंधे पे हमेशा धनुष होता था और तरकश में तीर होते थे, राजनीति ने उनके हाथ में धनुष और तीर रख दिया है। आपने पहले कभी ऐसी तस्वीर देखी है उस महान पुरुष की जिसके हाथ में तना हुआ तीर हो? कभी नहीं। आप पुरानी कोई तस्वीर नहीं बता सकते। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इस राजनीति ने धर्म को यहाँ तक लिया है, इंसानों के खून के प्यासे बना दिए। धर्म के उन प्रतीकों को जो मोहब्बत का प्रतीक, जो एक आदर्श भ्राता थे, जिन्होंने वो लोग जिन्होंने गद्दियां छोड़ दी इस काम के लिए कि खून खराबा नहीं हो, वो लोग गद्दी हासिल करने के लिए खून खराबा कर रहे हैं। ये राजनीति का पूरा जो है एक तरह से गई आपके। ताज्जुब करेंगे आप, एक छोटा सा परिंदा आपके घर में कोई आशियाना बना ले, आप उसको बनाने दें। एक कबूतर आपके घर में आशियाना बना लेता है, छोटा सा घोंसला बना लेता है, बनाने दें। फिर वो उसमें काफी दिन के बाद अंडे भी दे देता है, उसके छोटे छोटे बच्चे हों, और फिर आप उन तिनकों को उठा करके बाहर रोड पर फेंक देंगे। उस प्राणी पर क्या गुजरेगी, कभी आपने सोचा है? उसके मन से कितनी बदवाएं निकलेंगी। अगर आपको बुरा लग रहा था तो आपने उसी दिन क्यों नहीं रोक दिया जिस दिन पहला तिनका उसने रखा था। आज ये बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ये गरीब लोग, वो हिंदू हो के मुसलमान ये तो बाद में है, वो इंसान है, वो आदम के बेटे हैं। उनके घरों से सामान तक निकाल लेंगे, उनके बच्चे बिलक रहे हैं, उनकी बेवाएं बिलक रही हैं, और आप उठा करके उजाड़ रहे हैं बस्तियों को। जबकि आपको हमेशा आपके साथ ये होना चाहिए था कि आप समाज के वो लोग हैं। मैं अपनी बात को छोटा करता हूँ, बात मेरी लंबी हो गई, कि ये उजाड़ने का वक्त नहीं है। मोहब्बतों का दर्स दीजिए और मोहब्बतों के दर्स के साथ लोगों का मन जीतने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ कविता का सा माहौल बन गया था। अभी 2-4 दिन पहले एक कवि सम्मेलन हुआ था ईद मिलन। मैं एक छोटी सी कविता सुना करके अपना भाषण, अपनी बातचीत, भाषण तो कई का है, अपनी बात को खत्म करता हूँ। हिंदुस्तान में अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि ये देश उस तरफ जाए जिसकी आपने जो है इशारा किया है नरेंद्र जी ने, कि ये सिमत सड़क अच्छी नहीं है। जिस सिमत हम लोग चल पड़े वो अच्छा है।
वो सही से बहुत सारे लोग, बहुत सारी एनजीओ, तकरीबन 15 एनजीओ थी जिन्होंने इसका आयोजन किया था साइंस पार्क में। मुझे भी बुलाया गया था, मुझे भी अतिथि बनाया गया था। मैंने भी अपनी 1-2 कविता पढ़ी थी, हालांकि मैं शायर हूँ, कविताएं नहीं लिखता हूँ, लेकिन उनकी मोहब्बत में मुझे लिखना पड़ा। वो कविता सुना करके अपनी बात खत्म करता हूँ। मैंने एक चीज़ सोची है, एक कवि ने जो है एक तरह से कही है कि उसने एक ख्वाब की एक बात को जो है लफ्ज़ देने की कोशिश की है, शब्द देने की कोशिश की है। आप सोचिएगा, हाय राम, हे राम। गांधी जी ने जब उनका कत्ल किया गया था, आखिरी शब्द थे उनके, हे राम। उसी पर मैंने जो है कविता लिखी है। आप में बापू ने आकर एक गुड़िया से कहा, आप में बापू ने आकर एक गुड़िया से कहा, क्या हमारे कातिलों का भी चला कहीं कोई पता? क्या व्यवस्था है मेरे भारत में, क्या है इंतजाम? अब तो गांधी को नहीं कहना पड़ेगा हाय राम। दाएं बाएं देखकर गुड़िया ने चुपके से कहा, खौफ का ये माहौल है, कोई कहना नहीं, कहने की हिम्मत नहीं हो रही। दाएं बाएं देखकर गुड़िया ने चुपके से कहा, क्या कहा बापू कि भारत है अभी भी आपका? अब यहाँ नायक कहा जाता है ऐसे वीर को, मार सकता हो जो गोली आपकी तस्वीर को। आगे कहा कि कैसे धरती पुत्र, क्या मजदूर, क्या बेबस आवाम, अब तो पूरा देश ही चिल्ला उठा है हाय राम। हाथ जोड़े और कहा गुड़िया ने, हे बापू क्षमा, मेरी विनती है चले जाओ, न ठहरो अब यहाँ, वरना ईडी आईबी गोदी साहब ATS आप पर भी दर्ज कर देंगे यहाँ 2-4 केस। वरना ईडी आईबी गोदी साहब ATS आप पर भी दर्ज कर देंगे यहाँ 2-4 केस। यूं तो सही, यूं तो संसद में भी बापू मुजरिमों की धूम है, आपके कातिल कहाँ है अब किसे मालूम है? बेसुनाया फैसला है, बेलिखा आदेश है, देश गांधी का नहीं अब गोडसे का देश है। देश गांधी का नहीं अब गोडसे का देश है। और सुन के ये बापू पे लर्जा सा तारी हो गया, गोलियों के जख्म से फिर खून जारी हो गया। और ख्वाब जब टूटा तो देखा आज के अखबार में एक दरिंदा लाश पर कूदा भरे बाजार में। और आखिरी शेर है कि अब छिड़ी है बहस, गुड़िया पर लगे धाराएं क्या। वकील साहब यहाँ मौजूद है और वकीलों में ये बहस छिड़ी हुई है। अब छिड़ी है बहस के, अब छिड़ी है बहस, गुड़िया पर लगे धाराएं क्या। ख्वाब आखिर जुर्म, आखिर जुर्म है, ये ख्वाब क्यों देखा गया? आखिर जुर्म है, ये ख्वाब क्यों देखा गया? मैंने ये छोटी सी कविता आपको इसलिए सुनाई है कि एक तो हक भी अदा हो जाए हमारे इनका, और पूछ रही है कि आज के माहौल का एक पस मंजर आपके सामने आ जाए। बुजुर्गों, भाइयों, ये देश हम सबका है और हमें इससे मोहब्बत होना चाहिए। यही इस देश की सबसे बड़ी हमदर्दी है कि यहाँ के बसने वाले एक एक इंसान से मोहब्बत की जाए। आप जिसको सही समझते हैं आप समझिए, अपनी उस बात को दूसरों को कहने की कोशिश भी कीजिए। बिल्कुल लोगों को मना नहीं होना चाहिए, आपके पास अच्छे विचार हैं, लोगों में बांटिए, लेकिन आप इस बात पर लोगों को मजबूर मत कीजिए कि मेरे विचार ही आप मानें। किसी को कौन सा रंग पसंद है, किसी को कौन सा रंग पसंद है। मैंने अपना सफेद पुतवाया है, मेरे भाई ने जो है गुलाबी पुतवाया है। मैं ये चाहूँगा सबका सफेद ही हो, हरा ही हो, तो ये इसका मतलब है मेरी मानसिकता जो है वो विकृत है, अच्छी नहीं है। आज इस मंच के माध्यम से मैं आखिरी बात आपसे यही कहना चाहूँगा कि ईश्वर हम सबको प्रेम, भाईचारे और मोहब्बत के साथ इस देश में रहने की तौफीक दे, और इस देश में जो बुरे लोग हैं उन्हें भी सद्बुद्धि दे, उन्हें ये समझाए कि नफरतें कभी विकास नहीं कर सकती, नफरतें कभी विकास नहीं कर सकती, विनाश करती। मोहब्बतें हमेशा विकास करती हैं। मोहब्बतों का अल्लामा इकबाल के शेर पे अपनी बात को खत्म करूंगा कि शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, भारत के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना सरफराज लाहिरी साहब, नाज़िम आलम साहब और आप सभी प्रोफेसर, आप सभी ने आकर इस ईद मिलन प्रोग्राम में चार चांद लगाए हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और उम्मीद करते हैं कि इस गंगापुर में अमन चैन हमेशा रहेगा, और जब भी आपको इस तरीके के प्रोग्राम की दावत दी जाए तो आप इंशाल्लाह आते रहेंगे। और मैं आप सभी का पुनः बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद सर।